So students, we will continue to study about the fundamental parameters of heat transfer in extrusion. So in the previous lecture, we have studied about various fundamental parameters of heat transfer, in which we have studied about the physical, thermal, and rheological properties of foodstuffs. Secondly, we studied about the convective heat transfer coefficient between the material and the barrel. फिजिकल पैरामीटर में हमने पढ़ा था जो मॉइस्चर कंटेंट है आपके मटेरियल का, वो मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस हो सकता है और मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस हो सकता है। और ये जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है ये आपके हीट ट्रांसफर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। सेकेंडली, इन द थर्मल प्रॉपर्टीज वी स्टडीड अबाउट द स्पेसिफिक हीट, द मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, and in the rheological properties we studied about the viscosity or viscous dissipation phenomena. तो ये तमाम जितने भी पैरामीटर्स हैं हमने देखा कि जो आपका हीट ट्रांसफर इन एक्सट्रूजन जो है ये इससे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होता है। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन द मटेरियल एंड द बैरल। तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बारे में हमने देखा था कि ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है between the heat flux and the thermodynamics drawing force. Additionally, we studied that heat transfer coefficient was different in each zone. आपका वो melting zone है या आपका वो transfer zone है, different zones के अंदर आपका heat transfer coefficient different होगा. Moreover, we studied that in the twin screw extruder जो आपका heat transfer coefficient है वो better था. Also, the material in the molten state as compared to hard state, उसमें भी आपका heat transfer coefficient जो है ये better था. So today's lecture will be regarding the other fundamental parameters of heat transfer, in which we will study the transfer area between the material and the barrel. Then we will focus on the viscous dissipation and finally the difficulties in evaluating certain thermal parameters. So we will start from the transfer area between the material and the barrel. जो आपका heat transfer है या जो आपकी पावर ट्रांसफर हो रही है आपके मटेरियल और बैरल के जो है दरमियान, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो आपके ट्रांसफर एरिया जो आपके बैरल और आपके स्क्रू फिल के दरमियान है। इफ यू फोकस ऑन दिस फिगर, आप जो है ये ज्योमेट्रिकल इसकी इमेज देख रहे हैं आपके बैरल की जिसके अंदर स्क्रू फिट हुआ हुआ है। तो ये जितना भी आपका ट्रांसफर एरिया है, ट्रांसफर एरिया क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द बैरल, ये जो आपका इंटरनल सरफेस है, एंड द डिग्री ऑफ फिल ऑफ द स्क्रूज। किस जो है वो डिग्री से आपका मटेरियल जो है वो फिल हो रहा है आपके स्क्रू के अंदर। इन केस ऑफ ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर, दिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ फिल ऑफ स्क्रूज डिफाइंड बाय द ऑपरेशनल कंडीशन। अब डिफरेंट जो है वो इसके अंदर जो है वो ऑपरेशनल कंडीशंस हो सकती हैं जो मैटर करती हैं आपके ट्रांसफर एरिया को, या फिर आपका ये जो पावर ट्रांसफर हो रही है मटेरियल और बैरल के दरमियान, वो रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ स्क्रूज हो सकती है, फिर वो पिच ऑफ स्क्रूज हो सकती है। स्क्रू पिच क्या था? इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव फ्लाइट्स इज कॉल्ड स्क्रू पिच। फिर आपके जो है वो मटेरियल का थ्रूपुट हो सकता है। थ्रूपुट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मटेरियल और एनी आइटम passing through a system or a process, and finally the density of material. तो ये जितने भी ऑपरेशंस हैं ये आपके जो पावर ट्रांसफर हो रही है आपके मटेरियल और आपके बैरल के दरमियान, ये उसको अफेक्ट करता है। और जो आपका हीट ट्रांसफर है इन एक्सट्रूजन, वो आपके ट्रांसफर एरिया बिटवीन द बैरल एंड द मटेरियल, इसके साथ जो है ये सिग्निफिकेंटली लिंक करता है। Then we have a Poe relationship. ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्यों है? when we calculate the degree of fill of screw, तो हम जो है वो ट्रांसफर एरिया बिटवीन द मटेरियल एंड बैरल को समझने के लिए एक पोए रिलेशनशिप है हमारे पास। प्रीवियस रिसर्चर जो है उसने जो है ये एक कॉन्सेप्ट पेश किया। उसने क्या किया कि उसने जो है वो
एक इक्वेशन जो है वो जनरेट की, जिससे डिग्री ऑफ फिल ऑफ स्क्रू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट जो है टर्मिनोलॉजीज हैं। सो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दैट व्हाई वी यूज द बोयर रिलेशनशिप, we use it to calculate the degree of fill of screws. Another thing to remember is that it is routinely used for the solid and molten transport zones. अगर आपको बैरल का ये डिजाइन याद हो जिसमें डिफरेंट जोन्स हैं आपके, तो जो आपका सॉलिड और आपका मेल्टिंग जोन है उसके अंदर जो आपकी डिग्री ऑफ फिल ऑफ स्क्रूज फाइंड करने के लिए हम बोएथ रिलेशनशिप यूज करते हैं। यस, सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज द विस्कस डिसिपेशन। अब विस्कस डिसिपेशन जो है वो क्या है, अगर आपको पुराने लेक्चर्स याद हो, हमने ये पढ़ा कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है in which the work done by a fluid due to the action of shear force is transformed into heat. तो ये एक थर्मल पावर भी है, हीट है। दिस थर्मल पावर ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन जो कि इनिशिएट हुई मोटर से इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द थर्मल चेंजेस इन द मटेरियल। आपके मटेरियल में जितनी भी थर्मल चेंजेस आ रही हैं ड्यूरिंग एक्सट्रूजन, वो विस्कस डिसिपेशन से जो है वो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसको जो है वो उससे उसका अंदाजा लगा सकते हैं। These are generated by a velocity gradient. अब विस्कस डिसिपेशन के लिए हमारे पास जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम shear रेट से डिफाइन करते हैं। shear रेट क्या है? The rate of change of velocity at which one layer of a fluid passes over an adjacent layer. ये टर्मिनोलॉजी जो है ये हम फ्लूइड डायनेमिक्स में भी यूज करते हैं, और जितनी भी आपकी जो है ये फ्लूइड मोशन होती है। तो विस्कस डिसिपेशन में जो है हमने क्या जो है वो पढ़ा कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और जिसके अंदर जो है वो shear फोर्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट में, और इसको जो है वो हम shear रेट से जो है वो हम इसको, और जो आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट से जो है हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ another previous researcher Martle, he put a concept to calculate the viscous dissipation. इसने क्या किया, इसने भी एक कॉन्सेप्ट पेश किया विस्कस डिसिपेशन को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें उसने shear रेट और जो उसका जो वॉल्यूम है आपके जो कितना भी वो फिल हो रहा है उसको जो है वो उसने जो है वो इन दो टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए विस्कस डिसिपेशन को कैलकुलेट किया। सेकेंडली ही पुट अनदर कॉन्सेप्ट। अगर आपको स्क्रू का डिजाइन याद हो तो उसके अंदर जो फ्री स्पेसेस आती हैं आपके स्क्रू में, मार्टले ने उसको जो है वो 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया। इफ यू फोकस ऑन दिस फिगर, both are the figures of screw. One is the front view and this one is the axial view. तो मार्टेलिया ने क्या किया कि आपकी जो स्क्रू है उसके दरमियान जो स्पेस है जिसमें आपका मटेरियल फिल हो रहा है उसने उसको 4 जोन्स में डिवाइड किया। स्टार्टिंग फर्स्ट वन जिसको एच से डोनेट किया, इसको चैनल। अगर आप देखें तो ये जो आपका बैरल वॉल है इसके और जो स्क्रू के दरमियान जो चैनल फ्री स्पेस है। देन this one epsilon is the clearance between screw tip and the channel bottom. अब आपकी जो स्क्रू की टिप है अगर आप देख रहे हैं इसको, और इसकी जो चैनल की जो चैनल बॉटम है जो आपके बैरल का, इसको उसने एप्सिलॉन से डोनेट किया। देन द डेल्टा क्लियरेंस बिटवीन द स्क्रू टिप्स एंड द बैरल वॉल। अब बिल्कुल जो आपके जो बैरल वॉल के साथ जो टच हो रही है आपका स्क्रू, इसको इसके दरमियान जो हमारे पास एक स्पेस आती है उसको कह दिया क्लियरेंस बिटवीन स्क्रू टिप एंड द बैरल वॉल। एंड फाइनली द सिग्मा इज द क्लियरेंस फ्लांस, जो दो आपके स्क्रूज के दरमियान जितनी भी स्पेस आ रही है। तो इसके जितने भी आपके स्क्रू के दरमियान जो फिलिंग स्पेसेस हैं, मार्टेले ने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट का जो है वो उसने सेपरेटली जो है वो shear power डिफाइन की। The total shear power is the sum of the powers in each of the 4 zones. जितने भी उसके 4 zones थे हर एक की जो है वो उसमें shear power अलग से कैलकुलेट की गई, और उसके बाद जो है वो एक टोटल shear power हमारे पास आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये मार्टले ने जो है ये पुट अप किया, जिसके अंदर जो है वो you just have to memorize the 4 zones
कौन कौन से जोन्स हैं? चैनल, क्लियरेंस बिटवीन स्क्रू टिप एंड द बैरल वॉल, जिसको डेल्टा से डोनेट किया, क्लियरेंस बिटवीन द स्क्रू टिप एंड द चैनल बॉटम, जिसको एप्सिलॉन से डोनेट किया, एंड फाइनली द क्लियरेंस फ्लांस, जिसको सिग्मा से डोनेट किया। तो इसके अंदर जो है वो शेयर रेट और वॉल्यूम अलग अलग इसने कैलकुलेट किया, और उसके बाद जो है वो विस्कस डिसिपेशन कैलकुलेट की गई। In order to quantify the shear rate more precisely, it is necessary to determine the velocity profile in the volume. तो अब जो है वो shear rate को अगर आपने ज़्यादा प्रिसाइजली अगर आपने उसको कैलकुलेट करना है, तो हमें हमारे जो मटेरियल है उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो मालूम होनी चाहिए। और इस तमाम के लिए जो है वो हमें स्क्रू जो है उसके अंदर आपका जो मटेरियल फ्लो कर रहा है उसकी तमाम जितनी भी आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। फॉर दिस पर्पज द स्टडी ऑफ फ्लो थ्रू द स्क्रूज इज एसेंशियल। इसलिए जो है ये मार्टले का जो ये जो 4 डिवाइड रूल कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है, ताकि हर एक जोन्स के अंदर जो है वो आपके स्क्रू में सेपरेटली जो है वो उसका शेयर रेट कैलकुलेट किया जाए, और उसके बाद जो उसकी टोटल पावर जो है वो टोटल शेयर पावर जो है वो इस तरह कैलकुलेट हो जाती है। The next and the last parameter is the difficulties in evaluating different thermal parameters, certain thermal parameters. तो अब जो हमारे पास एक और पैरामीटर आता है जो आपके हीट ट्रांसफर को अफेक्ट करता है सिग्निफिकेंटली, वो कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं। उसमें जो है वो फर्स्ट वन, this inventory of thermal parameters involved in extrusion cooking shows the limitations affecting their understanding and determination. The lack of knowledge of these parameters stems essentially for the difficulty of measuring them. फर्स्ट वन जो हमें डिफिकल्टी आती है, जितने भी आपके थर्मल पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं वो आपके हीट ट्रांसफर हो सकता है, वो आपके शेयर रेट आपके हो सकता है, या फिर आपकी मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो सकता है, डिफरेंट जो है वो आपके थ्रोपुट्स हो सकते हैं। जितने भी आपके टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लैक ऑफ नॉलेज इस तमाम पैरामीटर्स का हो, तो फिर आप हीट ट्रांसफर जो है वो फिनोमिना को आप इजीली जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकेंडली, the extreme conditions of temperature, shear flow, and pressure inside the extruder are difficult to reproduce using existing measurement facilities. Sometimes we have to do the continuous extrusion process in the food industry. जो है वो हमें लगातार जो है वो हमें अपना जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। उसके अंदर जो है वो हमारे पास हाई टेम्परेचर की इन्वायरमेंट आ सकती है, हाई शेयर जो है वो अप्लाई हो सकता है, हाई प्रेशर यूज होता है। तो अगर आपकी जो है वो एग्जिस्टिंग मेजरमेंट फैसिलिटीज जो है वो मॉनिटर नहीं होती, जो उसको अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं करते या आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे, तो इतना हाई टेम्परेचर या इतना हाई प्रेशर जो है ये अचीव करना सिमिलर जो है वो फैसिलिटीज से पॉसिबल नहीं होता। तो इसके अंदर जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं वो समटाइम्स जब आप कंटिन्यूस प्रोसेस कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जिससे आपका जो प्रॉपर हीट ट्रांसफर जो आपके जो मटेरियल और आपके बैरल और आपके जितनी भी एक्सट्रूजन के दरमियान जो है वो अचीव नहीं हो सकता। And finally, if thermal calculations are to be valid, good estimate of all parameters involved are necessary. अगर जितनी भी आपने जो है वो थर्मल जो है वो कैलकुलेशंस जो है वो अगर आपने अचीव करनी है, कितनी आपकी जो है वो एनर्जी यूज हुई, कितना मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, कितने आपके लॉसेस हुए, ग्लोबल बैलेंस और आपने पढ़ा लोकल बैलेंस के बारे में, इन सब के लिए जो है वो आपको जितने भी आपके जो पैरामीटर्स हैं इन्वॉल्व हीट ट्रांसफर के अंदर, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, गुड एस्टिमेशन आपको उसकी करनी पड़ेगी। Yes, we will revise today's lecture. What we have learned today is about the last 3 fundamental parameters of heat transfer, जिसमें हमने फर्स्ट वन जो है वो ट्रांसफर एरिया के बारे में पढ़ा बिटवीन द मटेरियल एंड द बैरल। उसमें हमने क्या पढ़ा कि द ट्रांसफर एरिया सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द हीट ट्रांसफर इन एक्सट्रूजन, जिसके अंदर आपका जो ट्रांसफर एरिया वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द बैरल एंड द डिग्री ऑफ फिल ऑफ स्क्रू। स्क्रू पिच के बारे में हमने पढ़ा कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्टिव फ्लाइट्स। फिर हमने जो है वो
बोयर रिलेशनशिप के बारे में जो है वो पढ़ा, जिसके अंदर जो है ये यूज होता है जो आपके सॉलिड एंड मोल्टन ट्रांसपोर्ट जोन्स हैं एक्सट्रूजन में, उसके अंदर जब हम डिग्री ऑफ फिल ऑफ स्क्रू को फाइंड करने लगे, को कैलकुलेट करने लगे, तो उसके लिए हम बोयर रिलेशनशिप यूज करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ा विस्कस डिसिपेशन के बारे में, जो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें जो है वो वर्क डन बाय अ फ्लूइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ शियर फोर्सेस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट। इसको जो है वो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे कि शियर रेट से जो है वो डिफाइन करते हैं। शियर रेट क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट विच वन लेयर ऑफ अ फ्लूइड पासिस ओवर एन एडजेसेंट लेयर। फिर हमने मार्टले का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इसने जो आपके स्क्रूज के अंदर जो फ्री स्पेसिस है उसको 4 जोन्स में डिवाइड किया, जिसको उसने चैनल से clearance between screw tips and channel bottom, then clearance between screw tips and barrel wall, and finally the clearance flank से डोनेट किया। फिर इस हर जोन में जो है वो सेपरेटली इनकी शेयर फोर्स जो है वो कैलकुलेट होगी और उसके बाद एक टोटल शेयर पावर कैलकुलेट की जाती है। और ये जो है ये क्यों यूज होता है? विस्कस डिसिपेशन को कैलकुलेट करने के लिए। फिर हमने जो है वो पढ़ा कि अगर आपको जो है शेयर रेट मोर प्रिसाइजली जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको विस्कोसिटी प्रोफाइल आपके मटेरियल की फाइंड करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको जितनी भी आपके स्क्रूज के अंदर आपके मटेरियल फ्लो हो रहा है उसकी जितनी भी स्टडी है वो एसेंशियल है। इसलिए हमने मार्टले का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज किया। और फाइनली जो है वो हमने पढ़ा कि जो लास्ट पैरामीटर है जिसमें हमें हीट ट्रांसफर में कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, जिसमें फर्स्ट वन हमने पढ़ा कि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑल थर्मल पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रूजन कुकिंग। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कैसे कैसे आपकी हीट ट्रांसफर जो है वो हो रही है, ग्लोबल थर्मल बैलेंस क्या है, लोकल थर्मल बैलेंस क्या है, इन तमाम चीज़ों का अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप एक प्रॉपर हीट ट्रांसफर जो है वो उसकी एस्टिमेशन नहीं कर सकते। सेकंड हमने पढ़ा कि जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं आपके कॉन्टिन्यूस एक्सट्रूजन प्रोसेस में फूड इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जब आपको ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट आ सकती है या हाई प्रेशर की जो है वो हाई आपने जो है वो शेयर अचीव करना है, तो अगर आप उसको रूटीनली एग्जिस्टिंग मेजरमेंट फैसिलिटी से अचीव करना चाहें तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा, प्रॉपर मेंटेनेंस करनी पड़ेगी आपकी एक्सट्रूजन की। और फाइनली अगर हमें गुड एस्टिमेशन करनी है हमारे तमाम थर्मल पैरामीटर्स की, तो उसके लिए जितनी भी आपकी थर्मल कैलकुलेशंस हैं, जितने भी हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जिसमें आपकी स्पेसिफिक हीट थी, आपकी मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन था, शेयर रेट था, जितने भी आपकी टर्मिनोलॉजीज आती हैं उन सबको हमें जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है।